अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाती हूँ एक ऐसे मुल्क की जहाँ के किस्से, जहाँ की बातें सबसे निराली और अफसानवी मानी जाती हैं। ये मुल्क था फ़िरौनों का, और फिर जहाँ पर पैदाइश हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और जिनकी वजह से फ़िरौनों का ज़ोर टूटने लगा आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ हज़ार सालों के बाद फिर फ़िरौनियत ख़त्म हुई। मशहूर ज़माना क्लियोपत्रा पर वो आखिरी फ़िरौन मानी जाती थी और अस्कंदरिया में उसका इंतकाल हुआ। जब हम लंबी मुसाफ़त तय करने के बाद काहिरा शहर की हदूद में दाखिल हुए तो हमारी खुशी की उस वक़्त इंतहा ना रही जब हमने जहाज़ उतरने से पहले ही मशहूर ज़माना एहराम मिस्र की झलक ऊपर से देखी। आए मैं आपको सबसे पहले तामीर होने वाला जोज़र का एहराम दिखाती हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि मशहूर ज़माना जो इकट्ठे 3 एहराम हैं वो सबसे पहले तामीर हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये एहराम जो अमनहौतप फ़िरऔन था इसने अपने लिए बनवाया था तकरीबन 2600 साल बीसी से पहले। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ़िरऔन बादशाह को कहते हैं, और यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर काफ़ी तादाद में इन फ़िरौनों के एहराम हैं, जिनमें से कुछ ही बाकी रह गए हैं, बाकी सब मिट्टी का ढेर हो गए हैं। ये इस कुरे अर्ज़ में बनने वाला पहला एहराम था। वक्त के साथ साथ काफ़ी हद तक मुनद्दम हो गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा हुआ है। ये जिस जगह पर वाक़े है इसको सक्कारा कहते हैं, जो कि गिज़ा से आधे घंटे की ड्राइव पर वाक़े है। गिज़ा वो शहर है जहाँ पे मशहूर ज़माना 3 एहराम मिस्र वाक़े हैं। अब हम गिज़ा पहुँच चुके हैं और एहराम मिस्र के करीब पहुँचने के लिए हमें या तो ऊँट का इंतखाब करना है या घोड़े का या फिर घोड़ा गाड़ी का। एहराम मिस्र सहरा में वाक़े है और ये सहरा सहारा डेजर्ट कहलाता है, जो कि तकरीबन पूरे बर-ए-आज़म अफ्रीका में 3000 मिलियन माइल्स तक मशरिक़ से मगरिब तक फैला हुआ है। गिज़ा शहर जो कि मशरक़ी सहारा डेजर्ट के करीब है, यहाँ से सहरा शुरू होता है जो कि 11 ममालिक को कवर करता हुआ मोरक्को तक जाके ख़त्म होता है। और ये तीनों एहराम जो हैं वो सहरा के ऊपर तामीर हुए हुए हैं। रास्ते जो हैं वो बहुत ढलवान हैं। कुछ लोग पैदल भी पहले एहराम तक जा सकते हैं, लेकिन दरमियान के और तीसरे एहराम तक पहुंचने के लिए आपको सवारी की ज़रूरत होगी। ये हैं तीनों एहराम, ये एक ही ख़ानदान के हैं। पहला वाला फ़िरऔन खुफू का है, ये दादा था। दूसरा वाला खाफरे का है, ये खुफू का बेटा था। इसको बहुत मकबूलियत हासिल है क्योंकि इसने अपने ख़जाने का तमाम सोना इस एहराम के ऊपर डायमंड शेप में लगवाया हुआ था। और तीसरा एहराम पोते का है जिसका नाम मनकूरे था। और ये जो तीनों छोटे छोटे आप एहराम सामने देख रहे हैं इस वक्त बने हुए, ये इन्होंने अपनी मलकाओं के लिए बनवाए थे, लेकिन वहाँ पर इनको दफनाया नहीं था। इन्होंने दफनाया अपनी मलकाओं को अपने ही एहराम के अंदर था। ये एहराम तकरीबन 20 सालों में तामीर हुए थे और इनको बनाने वाले जो मज़दूर थे बाद में उनको कत्ल कर दिया जाता था ताकि इस जैसे एहराम वो दोबारा ना बना सकें। उन सब की कब्रें भी यहीं मौजूद हैं एक अहाते में। गिज़ा ये वो शहर है जिससे फ़िरौनियत का आगाज़ हुआ 3200 साल बीसी से कबल, जो कि फैलता हुआ सारे मिस्र में फैल गया। आप ये जो टूटे टूटे पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ दौर में आर्कियोलॉजिस्ट आते रहे हैं और डायनामाइट से इसको अंदर से तोड़ते रहे हैं ताकि इसके अंदरूनी रास्ते ढूंढ सकें। यहाँ ये बताती चलूँ कि एहराम क्यों बनवाते थे फ़िरौन। वो इसलिए कि उनका बिलीफ था कि ये ज़िंदगी जिसमें वो जी रहे हैं ये आर्जी है, इसके बाद वो दोबारा ज़िंदा होंगे, फिर वो हमेशा इस दुनिया में राज करेंगे। इसलिए जब वो अपने आप को दफनाते थे तो अपने साजो सामान, जिनमें किश्तियाँ, उनके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, हत्ता कि उनको अपने जानवरों से भी बहुत प्यार था, उनको भी हनूस करके उन्होंने अपने साथ ही दफनाया हुआ था। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को खुदवाइयों के दौरान मिली जब उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर वाला चैम्बर जो है वो बादशाह का है, और वहाँ पे उन्होंने बादशाह का जो है वो ताबूत जो है वो दरियाफ्त किया। उसके बाद जो दरमियान वाला चैम्बर है वो उनकी मलकाओं का था, और तमाम मलकाएं जो हैं उन्होंने दरियाफ्त की खोदने के बाद। और सबसे नीचे वाली जो मंजिल थी उसमें साजो सामान और जानवर जो थे वो हनूस किए हुए इन आर्कियोलॉजिस्ट को मिले।
अब सूरत हाल ये है कि ये तमाम चीज़ें काहिरा के म्यूज़ियम में मौजूद हैं और रॉयल ममीज़ वाले रूम में ये तमाम फ़िरौन आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जिस्मों को हनूस करके महफूज बनाया हुआ था। और ये अबुल हॉल जो कि ग्रेट स्पिंक्स भी कहलाता है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा अहाता वाक़या है जहाँ पर मुख्तलिफ हौज़ बने हुए हैं, जहाँ पर जो फ़िरौन मर जाता था उसको गुस्ल देकर फिर उसमें दवाइयाँ लगाई जाती थी और इस तरह उनकी मम्मी जो थी वो तैयार की जाती थी और फिर उनकी जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको तैयार करके इन एहरामों के अंदर उनको दफनाया जाता था। तो बेसिकली ये जो है दी स्पिंक्स, ये इस वजह से मशहूर है जगह कि इसके नीचे अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अहाता बना हुआ है और वहाँ पे तमाम इनके नहलाने धुलाने का और इनको मम्मीफाइड करने का जो सामान था वो मौजूद था। चले आए नाजरीन, अब मैं आपको इस शहर की बाकी जगह दिखाती हूँ। तो अब हम इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए इस वक्त कदीम काहिरा की तरफ जा रहे हैं। इस शहर को बेसिकली इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कदीम काहिरा और जदीद काहिरा। कदीम काहिरा वो जगह है जहाँ पे ये शहर जहाँ से आबाद होना शुरू हुआ और ये शहर जो है तकरीबन उस वक़्त से ही आबाद होना शुरू हुआ जब इस्लाम के दौर का आगाज़ हुआ था। आप कह सकते हैं कि अराउंड अबाउट AD 500, ठीक है। तो यहाँ पे उस ज़माने में कुछ मदरसे और कुछ मस्जिदें तामीर होना शुरू हुई और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग और मुख्तलिफ़ औलिया जो थे वो आते थे और जैसे जैसे आते थे वो जो थे ये तामीरात का जो था सिलसिला उन्होंने शुरू किया। और यहाँ पे हमने बहुत ही मशहूर जगह देखी और बहुत ही मशहूर मस्जिदें देखी, जिनमें आप इस वक्त अल अज़हर मॉस्क देख रहे हैं। इस वक्त इसको तामीर हुए तकरीबन 1000 साल का अरसा जो है वो गुज़र चुका है और इस मस्जिद को बहुत ख़ास नुमाया मुकाम हासिल है कदीम मस्जिद होने की बिना पर। ये जो है ये मस्जिद हुसैन है और इसको भी तामीर हुए तकरीबन 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये मस्जिद हुसैन का अंदर का मंजर है। और अब इन मस्जिदों को देखने के बाद, ये बहुत मशहूर मस्जिदें थी यहाँ की, इनको देखने के बाद फिर हमने खाना खलीली जो कि बहुत ही कदीम बाज़ार है यहाँ का और ये भी तकरीबन उसी दौर में ही बनना शुरू हुआ था जब इस्लाम का आगाज़ हुआ और वहाँ से अरब मुल्कों से लोग तजारत की गर्ज से यहाँ आया करते थे। और ये इस वजह से ये जो बाज़ार है ये काफ़ी कदीम बाज़ार भी कहलाता है और ये बाज़ार बहुत मीलों तक फैला हुआ है। इस बाज़ार को आप तकरीबन एक दिन में कभी भी अगर आप देखना पूरा चाहें तो कभी भी नहीं आप देख सकते। ये जगह जो है ये ताहिर स्क्वायर कहलाती है और इसको पॉलिटिकल वे में बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि जब भी कोई न्यू रेजोल्यूशन पास करवानी हो तो यहीं पर लोग इकट्ठे होते हैं। अगर इस जगह को आप काहिरा का दिल भी कह लें तो गलत नहीं होगा। ये जगह जो है बिल्कुल डाउनटाउन में वाक़े है और इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत होटल्स वगैरह बने हुए हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो इसी जगह पर आकर ठहरते हैं क्योंकि इस जगह के बिल्कुल सामने म्यूज़ियम है काहिरा का जो बहुत मशहूर है। फिर इस जगह के बिल्कुल पास दरियाए नील है और ये जगह ऐसी है कि रात 3 बजे भी यहाँ पे लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं बिला खौफ ख़तर और दुकानें जो हैं वो खुली होती हैं, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं और ये बहुत ही नहायत ही खूबसूरत जगह है।
और ये जो आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं ये हमारा होटल था और इसी जगह पे वाक़ था। और ये दरियाए नील है, ये बिल्कुल इस जगह के अकब में वाक़ है और यहाँ पे रात में चहलकदमी करने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही इसकी ज़बरदस्त जगह है ये और बहुत ही पुरनूर सी एक जगह लगती है रात के टाइम ख़ास तौर पे। और ये वही दरिया है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको एक टोकरे में रख के बहाया था और इस तरह वो फ़िरौन के घर में पहुँच गए थे और वहाँ पे वो परवान चढ़े थे। ये वही दरिया है बेसिकली, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस दरिया का कितना खूबसूरत नज़ारा है और रात 3 बजे तक भी यहाँ पे लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले होते हैं। तो और ये जो भी हमने बिल्डिंग देखी है ये बर-ए-आज़म अफ्रीका की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि काहिरा में ये वाक़ है। और हम लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर आए और यहाँ से मैं आपको ऊपर से जो है इस शहर की खूबसूरती इस वक्त दिखा रही हूँ। काहिरा शहर माशाल्लाह से बहुत भरा हुआ शहर है हिस्ट्री से और अपनी इमारतों की वजह से जो कि कदीम ज़मानों में बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो कवर करवा सकूँ। इस वक्त आप काहिरा म्यूज़ियम की तस्वीर देख रहे हैं और इसके अंदर जो हैं वो एहराम मिस्र से जो चीज़ें दरियाफ्त की गई हैं वो चीज़ें यहाँ पर लाकर रखी गई हैं। जैसे कि ये बेड था क्वींस का और ये उनकी चेयर हुआ करती थी जो कि चारों तरफ से आदमी उठाया करते थे और वो इस पर सवार हुआ करती थी। इसी तरह जो फ़िरौन थे वो अपनी शक्लों के बुत बनवाया करते थे और अपने महलों के बाहर वो लगवाया करते थे ताकि लोग जो हैं वो उनकी पूजा करें, क्योंकि नाउज़ बिल्लाह वो अपने आप को खुदा समझते थे। तो उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े साइज़ के अपनी अपनी शक्लों के बुत बना के तो लगाए होते थे अपने महलों के बाहर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पर ले आए हैं उनके महलों से निकाल के और उनके एहरामों से निकाल के। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो फ़िरौन होता था वो अपने आप को 7 ताबूत के अंदर दफनाता था। जो सबसे पहले नंबर का ताबूत जिसमें वो ख़ुद दफन होता था वो उसके साइज़ का होता था, वो सोने का बना होता था। फिर उससे जो बड़े साइज़ का ताबूत होता था वो लकड़ी का होता था, फिर उससे बड़े साइज़ का लोहे का होता था। इस तरह वो 7 जो हैं वो डिफरेंट धातें यूज़ करते थे ताकि उनकी वजह ये थी कि वो अपनी मम्मी को महफूज रख सकें, क्योंकि उनका बिलीव था कि वो दोबारा ज़िंदा होंगे और इस तरह उनकी मम्मी जो है वो महफूज रहेगी। और जो सबसे ऊपर वाला ताबूत होता था जो नुमायाँ होता था 7वें नंबर का, वो उसमें भी सोना शामिल होता था और उसके ऊपर वो अपनी शक्ल जो है जो उनकी ओरिजिनल शक्ल होती थी वो कंधा करवाया करते थे। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं ये फ़िरौन अखनातून का ताबूत है जो कि 7वें नंबर का ताबूत है। इस पर इसने अपनी शक्ल जो है वो कंधा करवाई हुई है और ये सोने का बना हुआ है। और ये जो है 4 दीवारी ये कब्र हुआ करती थी, इसको भी वो लोग उखेड़ के एहरामों से तो वो यहाँ पे ले आए हैं और इसके अंदर ही इनके ताबूत जो थे वो नस्ब होते थे। और इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की होती थी। जैसे कि अब आप ये किश्ती देख रहे हैं, इस तरह यहाँ पे बहुत सी इस म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें हैं, उनके रोज़मर्रा के खाने के बर्तन, उनके कपड़े, उनकी चप्पलें पहनने की। और यहाँ पे मुझे इजाज़त नहीं मिली वरना रॉयल चैम्बर जौन सी जगह है जहाँ पे फ़िरौनों की जो मम्मीज़ है वो रखी गई हैं और वहाँ वहीं पर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस फ़िरौन ने पाला था उसकी मम्मी भी वहीं पर है, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली कि मैं वहाँ पे तस्वीर ले सकूँ। अब यहाँ पर पिक्चर टू पिक्चर मैं आपको एक ऐसी जगह की मालूमात दूंगी जहाँ पर मैं ख़ुद तो जा नहीं सकी, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ये इस मुल्क की हिस्ट्री है और इसका पता ज़रूर होना चाहिए सबको। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो आप समंदर देख रहे हैं दरमियान में, इसको रेड सी कहते हैं और इसी समंदर की 2 शाखें जो हैं वो आगे जाके नहर बन के निकल रही हैं, ठीक है।
एक जो है वो गल्फ़ ऑफ सुएज़ वो कहलाती है, और एक जो है वो गल्फ़ ऑफ अकाबा वो कहला रही है। अब ये मैंने क्लोज पिक्चर कर दी है, आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों तरफ जो हैं वो नहरें निकल रही हैं, और इसके दरमियान में जो पहाड़ी है वो है माउंट सिनाई, जो कि कोहे तूर की पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुई थी, और 10 कमेंडमेंट्स जो उनको वही की सूरत में नाजिल हुई थी वो इसी पहाड़ पे हुई थी। ठीक है, और ये जगह जो है ये काहिरा से 5555 मील दूर है, जो कि 8940 किलोमीटर बनती है, और तकरीबन आप यहाँ पे बस से भी सफ़र कर सकते हैं। काहिरा से आप अपनी प्राइवेट गाड़ी भी करवा सकते हैं। मैंने एरो सा ऊपर एक निशान लगाया, आप देख सकते हैं कि काहिरा से अगर आप माउंट सिनाई तक यहाँ पर आएँ तो तकरीबन 5 घंटों में आप 5 से 5.5 घंटों में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पहाड़ी का जो है वो टूर भी देते हैं, और वो टूर आधी रात को शुरू होता है, जो कि 1 बजे शुरू होता है, और उसका मकसद ये होता है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पे चढ़े थे और सुबह के टाइम जो थे वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे उन पहाड़ियों में, तो आप सुबह वहीं पर गुजारें, और सुबह जैसे आप इबादत करके तो फिर वहाँ से उठें, वो उनका कॉन्सेप्ट है। तो ये टूर जो हैं वो रात के टाइम ही होते हैं। वहाँ पे 12 बजे टूर शुरू होता है, आपको पहाड़ी पे चढ़ना होता है, इस तरह सुबह तक 7-8 बजे तक टूर जो है वापस आपको पहाड़ी के नीचे आना होता है और वो ख़त्म हो जाता है। और इसके पास ये मैंने राउंड 3 जो जगह की हुई हैं यहाँ पे, इस माउंट सिनाई के पास एक जगह है नुवेबा बीच करके, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस जगह से दाखिल हुए थे, और पानी जो था वो उनके लिए फट गया था, और पानी जो था उनके लिए ज़मीन बन गई थी, और वो आसानी से सऊदी अरब में दाखिल हो गए थे, और जो फ़िरौन था उसकी जो लश्कर था वो गर्क हो गया था। और आज यहाँ पे मैंने पानी के अंदर से ये कुछ मैंने इंटरनेट से तस्वीरें निकाली हैं, पानी के अंदर वहाँ पे ये जो उस ज़माने में जो जिन चीज़ों में उन्होंने सफ़र करते थे वो पहिए जो हैं वो आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, और अब उनमें ये आप फंगस लग गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं जो घोड़ा गाड़ी टाइप चीज़ें जिस पे फ़िरौन ने उनका पीछा किया था वो चीज़ें वहाँ पे गिरी पड़ी हैं इस वक्त पानी के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूँ कि ये कौन सी जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया आराम से पार कर लिया था और फ़िरौन की जो लश्कर था वो डूब गया था। तो उम्मीद है नाजरीन आपको मेरी ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी जगह आपको कवर करा दूं। इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट एपिसोड है इसका इजिप्ट का, वो जो दूसरा शहर है लग्ज़र, जो कि फ़िरौन का शहर होता था और जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पले थे, अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर डॉक्यूमेंट्री जो है वो दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।